पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे राइस्टार के सामने टंग टंग की आत्मा प्रकट हुई। एक ही क्षण में टंग टंग ने राइस्टार पर जोरदार प्रहार किया और उसी पल राइस्टार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन यह राइस्टार का अंत नहीं था। जब राइस्टार की आंख खुली तो उसके सामने वही भयावह दृश्य था, वही शापित आत्मा और वही सूखा हुआ पेड़। घबराया हुआ राइस्टार गांव की ओर बढ़ा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, कई लाशों पर गई। यह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। अब वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साया नहीं बल्कि एक भयानक श्राप है। डर और हिम्मत के बीच जूझता हुआ राइस्टार सीधा गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, काका यह सब क्या हो रहा है और वह अजीब सा प्राणी कौन है? तब गांव के बुजुर्ग ने उसे पूरी सच्चाई बताई, कैसे रेड क्रिमिनल ने टंग टंग और उसके पिता दयाराम की निर्दय हत्या कर दी थी। उसी दिन से टंग टंग की आत्मा गांव के पीछे खड़े एक सूखे पेड़ में समा गई थी। हर रात वह आत्मा गांव में भटकती और हर सुबह उसी पेड़ के पास एक नई लाश मिलती। यह सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात राइस्टार हिम्मत जुटाकर उस सूखे पेड़ के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हे महान आत्मा, आप कौन हैं और निर्दोष गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? तभी चारों ओर सफेद धुआं फैल गया और उस धुएं के बीच से टंग टंग की आत्मा प्रकट हुई। राइस्टार ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ हुई हर एक घटना का पता है, लेकिन इन बेगुनाह लोगों का क्या दोष है? आत्मा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मरते समय मैंने इस गांव को श्राप दिया था। यह गांव जिंदा नहीं बचेगा। जो भी मुझे रात में मिलता है वह मेरे श्राप का शिकार बन जाता है। राइस्टार ने कांपती आवाज में पूछा, इस श्राप से गांव कैसे मुक्त होगा? तब आत्मा ने भारी और गंभीर आवाज में कहा, मेरी आत्मा अपने बदले के लिए तड़प रही है। अमावस्या की रात इसी सूखे पेड़ पर रेड क्रिमिनल का अंत होना चाहिए, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। अमावस्या की रात आ पहुंची। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूखे पेड़ के पास सभी गांव वाले इकट्ठा थे। राइस्टार रेड क्रिमिनल के घर पहुंचा और उसे पकड़कर गांव ले आया। उस रात रेड क्रिमिनल का अंत तय था। राइस्टार ने अपने दादाजी द्वारा सिखाया गया मंत्र जाप किया। तभी टंग टंग की आत्मा प्रकट हुई। पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंज उठी और उसी क्षण रेड क्रिमिनल जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों के चेहरों पर डर की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। तेज हवा के झोंके के साथ टंग टंग की आत्मा वापस उस सूखे पेड़ में समा गई। उस दिन के बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव वालों ने राइस्टार को अपना हीरो मान लिया। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात गांव वाले एक एक दिया जलाकर उस पेड़ की पूजा करते हैं।